नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बांदा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। आगे खबर बस्ती से है, जहां ग्रामीणों द्वारा बनाया गया पुल टूटने से 40,000 लोगों का आवागमन हुआ बाधित। साथ ही अगली खबर इंदौर से है, जहां युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे सज्जन कुशवाहा के घर चोरों ने बोला धावा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के परिजन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सीताराम है। कौन से थाने से आए आप? थाना ललौली पड़ता है मेरा, गांव कुर्रा कनक पड़ता है, बंगेरन डेरा। अच्छा, अभी आप लोग ये गुड़िया मेरी बिटिया है, नातिन है। तो इन्हीं के परिवार के जो लड़के हैं वो थोड़ा नातिन को परेशान कर रहे हैं। उसी को लेके ये जब डांटती है, कुछ कहती है, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट। किस तरीके से परेशान करते हैं? किस तरह से परेशान करते हैं? परेशानी क्या, कहीं चारा काटने जाएगी, कहीं कुछ जाएगी कहीं भी, तो गाली गलौज करते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। अच्छा, किस बात को लेकर के गाली गलौज करते हैं? इनका कुछ ऐसा मैटर है जो कि ये खुल के बोल भी नहीं पा रही हैं। क्या कुछ मैटर है? क्या पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ और? पहले से बहुत पुरानी रंजिश चल रही है इनकी। अच्छा, क्या ज़मीन जायदाद को लेकर के कुछ? ज़मीन जायदाद को लेकर नहीं, इनका और घरेलू संबंध कुछ ऐसे हैं जो कि हम भी नहीं बता पा रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन जिम्मेदार हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अहमदाबाद के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि यूपी के सभी पुलों का जीर्णोद्धार किया जाए और उसके लिए शासन द्वारा बकायदा बजट भी दिया गया। इसी सिलसिले में बस्ती में भी 6 पुलों का निर्माण होना था, जिसके लिए शासन ने बजट भी अवमुक्त कर दिया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी बस्ती के कुदराहा ब्लॉक में मनोरमा नदी के तट पर गोनार कछुआड़ घाट दिसंबर 2021 में ही शासन ने 50 लाख की लागत से ओवरब्रिज निर्माण का सेतु निगम को आदेश दिया था। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसमें जो अभी सेतु निगम के अधिकारियों से वार्ता हुई है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो कुदराहा ब्लॉक में गोनार कछुआड़ जो घाट है, उसके लिए जो धनराशि का सैंक्शन हुआ था वो पुराना था एस्टिमेट, और उसको उन्होंने रिवाइज करके लगभग 13 करोड़ का भेजा हुआ है। वो शासन स्तर पर पेंडिंग, जैसे हो जाएगा पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। सर, जब तक इस तरह की चीजें नहीं आती हैं, लगभग 30-40 हज़ार लोग अफेक्टेड हैं, उनका आवागमन बाधित हो गया है, तो उसके लिए प्रशासन द्वारा अब उसमें उसका एक विकल्प है कि नाव की व्यवस्था करके उसको कराया जाए, उसका हम व्यवस्था कराएंगे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद में हटाए गए 136 आउटसोर्सिंग कर्मियों के विरोध में जारी हड़ताल के 5वें दिन कर्मियों के समर्थन में पहुंचे पूर्व विधायक निरसा व JBCCI सदस्य कॉमरेड अरूप चैटर्जी और भावी सांसद धनबाद युवा सम्राट कॉमरेड जगदीश रवानी और मासस केंद्रीय सचिव कॉमरेड बबलू महतो। तीनों ही मासस के नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य मुख्यालय को जल्द से जल्द इस मामले में पुनर्विचार कर सभी हड़ताली कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए। इनके ऊपर हो रहे अत्याचार को मासस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसका पूर्ण जवाबदेही स्वास्थ्य मुख्यालय और SNMMCH प्रबंधन की होगी। 10 साल पहले यहाँ जो है कि 1036 का बहाली, इसमें 400 कुछ बहाली हुआ है। और अभी वर्तमान जो देखा जा रहा है कि आप बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि 136 जो है कि इन लोगों को जो है कि हटा दिया जा रहा है। तो अगर जो लड़का टेक्निकल है और जो 15 साल से नियोजन में ड्यूटी कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में, इन लोग के ऊपर जो है कि अन्याय हो रहा है। इन लोग को हटा दिया जाएगा तो इन लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में भी लोग काम किए, और कोरोना काल में भी ये लोग जो काम किए हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो है कि शीशा पर्दा लगा करके दूर से बात करते थे, लेकिन ये लोग जो है कि मरीज के साथ शॉर्ट करके काम किए। और इन लोग को अभी अगर इन लोग को हटा दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह जो है कि अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार को भी पहल करना चाहिए। और धनबाद जिला ऐसा एक क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र है कि पूरा आबादी भरा हुआ है। और आजकल देखिए दिन के दिन जो है कि एक्सीडेंट वगैरह बीमारी फैलते हैं। कोरोना जब से आया तब से बीमारी से भरपूर। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे सज्जन कुशवाहा के बंगले को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है और एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब फरियादी सज्जन कुशवाहा अपने साले को छोड़ने अपने ससुराल गए थे, उसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने बंगले के ताले तोड़े और अंदर तकरीबन 8 अलमारियों के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए की नकदी, आधा किलो सोना और तकरीबन 60 लाख का माल बदमाश ले उड़े। लेकिन पुलिस के मुताबिक 5 लाख का माल बदमाश ले गए हैं। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें 3 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं और अब पुलिस की टीमें इन संदिग्ध युवकों की तलाश में जुटी है। पकड़े जाने के बाद कितना माल चोर ले गए इसका खुलासा हो पाएगा। सामने आई है सर चोरी की सर अरंडिया का मामला है सर, भाजपा नेता चोरी हुई। अरंडिया बाईपास पर सज्जन कुशवाहा जी का मकान है, तो ये भी 2 दिन पहले कहीं गए थे पूरे परिवार सहित बाहर। पूरा मकान सुना था, तो रात्रि में कोई बदमाश जो है उसमें 2 लड़के घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में। वो घुसे हैं और करीब आधा घंटे रुकने के बाद निकले हैं। तो इनके द्वारा उनके घर में घुसकर चोरी की है। प्रकरण पंजीबद्ध है और अभी फुटेज के आधार पर हम तलाश कर रहे हैं। लगभग कितने का माल हो बताएं? 10 लाख रुपए नकदी, आधा किलो सोना है। अभी इस संबंध में और भी उनने कहा कि जानकारी पेश करेंगे, अभी निश्चित नहीं हुआ। प्रारंभिक रूप से उन्होंने 4-5 लाख रुपए का माल जाना बताया है और ये भी जानकारी मिली अनुसंधान में कि सिर्फ एक ही उसके पार्टीशन में घुस पाए थे, जहाँ पर और भी सामान रखा था वहाँ तक वो अंदर घुस नहीं पाए थे। फुटेज में क्या आया सर, कितने लोग? 2 लोग घुसे फुटेज में। ठीक है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में सावन मास की शुरुआत आज संगम से लेकर शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। पवित्र सावन का आज पहला दिन है। प्रयागराज के शिवालयों में आज शिव भक्तों की भारी हुजूम दिखाई दे रहा है। सावन का महीना शुरू होते ही भक्तगण पहले संगम में स्नान करने शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, धतूरा और दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महत्व का जिक्र पुराणों में भी है। ऐसे में सावन मास में यहाँ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यही वजह है कि सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। हर कोई आज के दिन भगवान शिव को प्रिय चीजें उन्हें अर्पित कर अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना कर रहा है। आप जिस स्थान पर हैं ये श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। आज सावन का प्रथम दिन है। आप देख रहे हैं कि सुबह से ही मंगला आरती जब से हुई है तब से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। मनकामेश्वर की ऐसी सिद्धि है कि जो भी मनोकामना होती है और भगवान का पूजन जलाभिषेक करने के बाद भगवान से अगर प्रार्थना की जाए तो जो भी सिद्धि मनोकामना होती है मन की वो पूर्ण होती है। इस मंदिर की महत्व की अगर बात करें तो क्या है? ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। काम को भस्म करके भगवान यहाँ विराजमान हो गए थे। पुराणों और शास्त्रों में जो इनका वर्णन मिलता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो वो भी मनकामेश्वर मंदिर आए थे और जलाभिषेक किया था। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, जो भी कामना करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जहाँ तक सावन का सवाल है तो सावन इस बार पुरुषोत्तम माह के होने के कारण 2 माह का हो गया है। इसलिए इस बार 8 सोमवार, 4 प्रदोष और इसी में नाग पंचमी भी आती है। भगवान शंकर को सावन का माह अति प्रिय है। इस समय भगवान शंकर भूलोक में विराजमान रहते हैं और जो सिद्ध शिवालय होते हैं उस स्थान पर निवास करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।